होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, इसके पीछे तीन मेजर कहानियां हैं। एक प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी, दूसरी श्री कृष्ण और राधा की कहानी, और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग है भगवान शिव और कामदेव की कहानी। आज मैं आपको तीनों स्टोरियां सुनाती हूँ। हाय, मैं हूँ रंगीली रुचि और ये है स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। तो पहली स्टोरी आपने बचपन से कई बार सुनी होगी, जहां पर हिरण्यकश्यप एक बहुत ही ताकतवर, पावरफुल, अमर राजा था और वो चाहता था कि हर इंसान उसी को भगवान माने, उसी की पूजा करे। लेकिन उसी का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने मना कर दिया कि अगर मेरे लिए कोई भगवान है तो वो सिर्फ विष्णु जी हैं। ये बात से तंग होकर कि अगर प्रहलाद खुद मेरे ही घर में रहते हुए मुझे नहीं मान रहा है, मेरी पूजा नहीं कर रहा है, तो बाकी लोग भी करना बंद कर देंगे। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसको कि बच्चों के लिए हम ये कहते हैं कि एक मैजिकल चादर दी हुई थी वरदान में, और वो मैजिकल चादर जब भी वो ओढ़ लेती थी तो वो जल नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तुम मेरे बेटे प्रहलाद को लेकर के आग में बैठो, लेकिन तुम उस मैजिकल चादर को ओढ़ लेना कि तुम बच जाओगी और प्रहलाद वहीं पर जल करके खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत का फेर बदल कुछ ऐसा हुआ कि जब होलिका उस आग में प्रहलाद को लेकर के घुसी, तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त को वहां पर जलते तड़पते हुए देखना सही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने एक तेज आंधी चलाई। और वो जो तेज हवा आई थी, तो वही जो मैजिकल चादर थी होलिका के पास, वो उड़ करके प्रहलाद के पास जा पहुंची और प्रहलाद उस आग से बच गया और होलिका वहीं पर जल करके राख हो गई। इसीलिए जो हम होलिका दहन करते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाते हैं, वो इसी चीज की सिंबॉलिक होती है कि होलिका उस दिन, उस रात को मर गई थी और प्रहलाद, जो कि दिल से बड़ा अच्छा था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, वो बच गया था। अब पहुंचते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। होलिका दहन के अगले दिन हम धुलेंडी खेलते हैं, जहां पर रंगों से होली खेली जाती है। ये सबसे बड़ी अगर हमारे देश में कहीं होती है तो वृंदावन, मथुरा, यूपी में खेली जाती है। इसके पीछे की स्टोरियां चलिए आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बच्चे थे, तब एक राक्षस ने उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी और उन्हें बहुत सारा जहर, पॉइजन, विष पिला दिया था। लेकिन ये विष पीने के बावजूद, क्योंकि वो तो भगवान हैं, तो उन्हें कुछ खास असर नहीं पड़ा था। बस एक चीज जरूर हो गई थी कि उनके शरीर का रंग जो है वो बदल करके नीला हो गया था। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण अपने इसी रंग को लेकर के बड़े कॉन्शियस हुआ करते थे। नॉट बिकॉज वो नीले रंग के थे, बट बिकॉज आजू बाजू वाले सभी लोग जो थे, उनका रंग अलग था। हमेशा अपनी माँ यशोदा मैया के पास में जाकर के वो बोलते थे कि आखिर ऐसा क्यों है, मेरा ही रंग अलग क्यों है। तो यशोदा मैया ने एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन उन्हें दिया था व्हेन ही वाज जस्ट अ चाइल्ड, कि अगर तुम्हें तुम्हारा रंग और राधा का रंग इतना ही अलग लगता है, तो क्यों ना तुम रंग ले लो, गुलाल उठाओ, खुद के ऊपर भी लगाओ और राधा के ऊपर भी लगाओ, तब तो तुम दोनों सेम रंग के हो जाओगे ना। भगवान श्री कृष्ण को ये सोल्यूशन बड़ा जम गया था और तभी से ये जो रंग खेलने का सिलसिला है, द होल ट्रेडिशन ऑफ प्लेइंग विद गुलाल एंड कलर्स, वो शुरू हुआ, जो आज तक भी कंटिन्यू हुआ है। अब चलते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होली एक अलग तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, जहां पर एक गन्ना जो है उसे लगाया जाता है, उसके ऊपर हल्दी लगाई जाती है और उसे जलाया जाता है। इसके पीछे की स्टोरी चलिए यहाँ पर बताते हैं। तो जब सती भगवान शिव को छोड़ करके चली गई थी, नहीं रही थी भगवान शिव की जिंदगी में, तब ये दूरी भगवान शिव झेल नहीं पाए थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को एक डीप मेडिटेशन में डाल लिया था। He had renounced himself from all the worldly affairs and matters। लेकिन ये दुनिया चलती ही है भगवान शिव के बल पर। भगवान शिव के नहीं होने पर ये दुनिया पूरी उथल पुथल हो रही थी, राक्षसों का राज आने लगा था, अच्छाई खत्म और बुराई जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए देवताओं ने एक मीटिंग बिठाई, जिसके बाद में सती का पुनर्जन्म हुआ था माँ पार्वती के रूप में। लेकिन माँ पार्वती के आने के बावजूद भी भगवान शिव को उनसे प्यार हो नहीं रहा था। भगवान शिव अभी भी अपने डीप मेडिटेशन में ही थे। अब इसका सोल्यूशन निकाला था देवताओं ने कामदेव को बुला करके, जिनको कि इंडियन क्यूपिड भी कहा जाता है। कामदेव से कहा था कि आप जरा अपने प्यार के तीर को चलाइए और भगवान शिव के दिल में फिर से प्यार जगाइए। कामदेव ने वही किया जो कि बाकी देवताओं ने उन्हें कहा था।
उन्होंने अपना प्यार भरा तीर जो है वो तो भगवान शिव की तरफ छोड़ दिया था, लेकिन भगवान शिव को जैसे ही वो तीर लगा था वो गुस्से से उठे अपने मेडिटेशन में से और उनकी तीसरी आंख जो है वो खुल गई थी, जिसके बाद में वो गुस्सा जो है वो पूरा की पूरा कामदेव के ऊपर जाकर के निकला था और भगवान शिव ने कामदेव को वहीं की वहीं भस्म कर दिया था। कामदेव जल करके राख हो गए थे, लेकिन उनका जो प्यार भरा तीर था, दैट एरो ऑफ लव, उसने अपना कमाल दिखाना शुरू किया और भगवान शिव को इवेंचुअली माँ पार्वती से प्यार हो गया। जब भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ आए, दुनिया ठीक हो गई, सब कुछ अच्छा था, सब लोग खुश थे, लेकिन फिर भी एक इंसान खुश नहीं थी और वो थी रति, यानी कि कामदेव की पत्नी। वो एक बार आई भगवान शिव के पास और उन्होंने कहा कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब आप समझते हैं कि मेरे पति कामदेव ने आखिर आपको जो तीर मारा था वो क्यों मारा था, लेकिन फिर भी वो जल करके राख हुए, वो नहीं रहे, ऐसा क्यों? तो रति ने भगवान शिव से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपसे हो सके तो मेरे पति कामदेव को दोबारा जिंदा कर दीजिए, और भगवान शिव ने ऐसा ही किया था। कामदेव इस दुनिया में और रति की जिंदगी में दोबारा आ गए थे और कामदेव के सैक्रिफाइस को सेलिब्रेट करने के लिए एक शुगर केन जो है उसे लगाया जाता है, विच रिप्रेजेंट्स कामदेव। और क्योंकि उन्हें इतनी बर्न इंजरीज हुई थी, उन्हें जला करके भस्म किया गया था, तो उसी को हील करने के लिए उसके ऊपर हल्दी लगाया जाता है। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होली के दौरान कामदेव और शिव भगवान की इस स्टोरी को नजर में रखते हुए होली को जलाया जाता है और सेलिब्रेशंस को आगे बढ़ाया जाता है। सो मेरी तरफ से और रेडियो नशा की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी होली टू यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे रंगीली। रेडियो नशा।